हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बोलते हैं सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो ये कहां का हो जाएगा? गुजरात के अंदर है। ये हबशी समुदाय के द्वारा किया जाता है। समझ गए? कहां पर किया जाता है? गुजरात के अंदर। अब गुजरात में तो और भी नृत्य है, जैसे मैं आपको बोलूं टिप्पणी भी होता है वहां पे पणिहारी भी होता है, पणिहारी। वहां पर डांडिया भी होता है, डांडिया। वहां आपको डांडिया रास भी देखने को मिल जाएगा, डांडिया रास। वहां आपको गरबा भी देखने को मिल जाएगा, गरबा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और वहां आपको भवई भी देखने को मिल जाएगा। और देखो भवई तो गुजरात के साथ साथ राजस्थान में भी होता है। ओके भाई, कहां पर? राजस्थान के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? ये 89(1) में लिखा हुआ है कि ये राज्यसभा का, ध्यान रखोगे, राज्यसभा का सभापति तो होगा लेकिन उसका सदस्य नहीं होगा। याद रखोगे, उसका सदस्य नहीं होगा। ये 89(1) में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, अगर हम देखें हमारे उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम, ध्यान रखना, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और उसके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए और उसके पास 20 अनुमोदक भी होने चाहिए। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अभी कौन बने हैं? वो बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी। ओके भाई, ध्यान रखोगे, ये बने हैं अभी, है ना। और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है और पेंशन मिलती है 2 लाख रुपए। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम सिख गुरु थे कि विशाल रचनाओं को सामूहिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? ओके, तो ये दशम या फिर आप बोल सकते हो पादशाह। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। दशम ग्रंथ बोल सकते हो और ये 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। अच्छा, ये जो दशम है ना, दशम ग्रंथ, इसका पाठ बहुत सारे बड़े बड़े गुरुद्वारे में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। सिखों के सबसे पहले वाले कौन थे गुरु? वो थे गुरु नानक जी। फिर कौन हो जाएंगे? अंगद जी हो जाएंगे। फिर कौन हो जाएंगे? अमरदास हो जाएंगे। ठीक है भाई, कौन हो जाएंगे? अमरदास जी। फिर कौन हो जाएंगे? रामदास जी हो जाएंगे, रामदास जी। फिर हो जाएंगे अर्जुन देव। अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी? वो करवा दी थी यहां पर जहांगीर ने। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, जहांगीर ने। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। छठे थे हरगोविंद, जिन्होंने सिखों को लड़ाकू कौम में बदला था। फिर कौन से थे? हर राय। फिर कौन आए? हर किशन आए। ठीक है भाई, 8 हो गए। फिर 9वें नंबर के आए थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है भाई, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? वो औरंगजेब ने करवा दी थी। उसके बाद कौन आए 10वें? वो है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। इब्न बतूता कहां का था? ये तो मोरक्को का रहने वाला था। और मोरक्को कहां का देश है? ये तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे पड़ेगा, यहां पर, जिसकी राजधानी है रबात। ओके, भारत कब आया था? ये 1333 में आया था। उस समय पर मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था 1325 से 1351 के बीच। तो 1333 में जब ये भारत आया, इसको दिल्ली का काजी बना दिया, मींस न्यायाधीश बना दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक, जिसे रहला कहा जाता है, मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई है? अरबी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते प्रथम जैन संगीति का आयोजन ये कहां हुआ था? अगर हम देखें, ये हुआ था वल्लभी में। तो देखो, दूसरी वाली हुई थी और पहली वाली हुई थी पाटलिपुत्र में। यहां पर पहली वाली पाटलिपुत्र में। ये किसके समय पर हुई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन था पहली वाली का? वो था स्थूल भद्र। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, स्थूल भद्र था अध्यक्ष। ये आप ध्यान रखोगे। दूसरी वाली वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी और अगर आप देखोगे इसका अध्यक्ष कौन था? देवर्दी था, देवर्दी। ओके भाई, देवर्दी। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो हमसे पूछिए पहली वाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाकर उसकी संतारा प्रथा के थ्रू अपने प्राण त्याग दिए थे कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जाके। ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। उज्जैन प्राचीन अवंती की राजधानी थी। सही बात है भाई। और इस पर किसके द्वारा शासन किया गया था उज्जैन पर? तो वो किया गया था, अगर आप देखोगे, राजा विक्रमादित्य। मींस अगर मैं बात करूं, विक्रमादित्य की उपाधि थी चंद्रगुप्त सेकंड के पास। और ये गुप्त काल में गद्दी पे बैठा था। गुप्त काल की नींव श्री गुप्त ने रखी थी। इसमें जाके आगे चंद्रगुप्त सेकंड गद्दी पर बैठा 375 से 415 ईस्वी में।
इसकी जो पहली राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। किसकी? ध्यान रखोगे, ये चंद्रगुप्त सेकंड की। इसने दूसरी राजधानी किसको बना दिया? उज्जैन को बना दिया। यानी कि गुप्तों की जो पहली प्रसिद्ध राजधानी वो तो यही थी, लेकिन इसने दूसरी उज्जैन को भी अपनी राजधानी बना दिया था। ठीक है, और इसके पास शकारी की भी उपाधि थी, क्योंकि इसने किसको हराया था? शकों को हराया था इसने। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इसने कुबेर नागा से, जो नागा राजकुमारी थी, उससे भी विवाह किया था इसने। ये भी आप ध्यान रखोगे। इसके समय पर कौन आया था? फाहियान आया था। इसका बड़ा भाई अगर आप देखोगे कौन था? रामगुप्त था। क्लियर हो जाएगा, रामगुप्त इसका बड़ा भाई था। फाहियान कहां से आया था? ये चीन से आया था। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने की प्रणाली शुरू की है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक राष्ट्र एक कर इज द राइट आंसर। 101वां संविधान संशोधन 2016 के नाम से हम इसे जानते हैं। 3 अगस्त को इसको 2016 में इसमें पास किया गया राज्यसभा में। 8 अगस्त को 2016 में ही इसको लोकसभा में पारित किया गया। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। ठीक है भाई, और अगर आप देखोगे 2017 1 जुलाई को ये हमारे देश में लागू हो गया था। इसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अच्छा, यहां तक हमारी बात हुई। भारत में इसका जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना जाता है। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी जी को माना जाता है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस टाइम जो भारत में जीएसटी की जो स्लैब है वो कौन सी है? 5 और 18, और एक नई जोड़ दी है 40% वाली। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, 5 और 18 ये भारत में जीएसटी की स्लैब है, और एक नई जोड़ दी है 40% वाली अब। और ये जो 40% वाली है वो किस पे लगेगी? जैसे लग्जरी कारों पर या फिर तंबाकू पर, है ना, ऐसी चीजों पर लगती हुई देखने को मिलेगी आपको। अच्छा, सबसे पहले जीएसटी को लागू किसने किया था? फ्रांस ने लागू करा था। भारत 161वां देश था जीएसटी को लागू करने वाला। ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं 2023 एशियन खेलों का शुभांकर मस्कट क्या था? वो था चेन चेन, कांग कांग और लियान लियन। तो ये सभी था। और देखो ये 2022 वाला था, एक साल कोविड की वजह से ये डिले हो गया, और 2023 में ये हुआ है। ओके, और ये हुआ था 23 सितंबर 2023 को शुरू, और 8 अक्टूबर 2023 में हुआ खत्म। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यहां पर जो टॉप पर रहा था वो चाइना रहा था, और अगर आप देखोगे भारत 4th नंबर पर रहा था। क्लियर हो जाएगा, इतने पर भारत रहा है। अगर हम देखें भारत के 107 पदक आए थे। कितने पदक आए थे? याद रखोगे, इतने आए थे। कैसे? 28, 38, 41, है ना भाई। ये गोल्ड थे, सिल्वर थे, ब्रॉन्ज थे। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। अच्छा, अगला वाला कहां होगा? 2026 में होगा, जापान के अंदर होगा वो। और 2030 वाला होगा कहां? कतर के दोहा में होगा, है ना भाई। और 2034 वाला होगा सऊदी अरेबिया के रियाद में। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 2026, 2030, 2034। बोलता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन की परमाणु संख्या जरा बताइए। अगर आप देखोगे वो कितनी लगती है? 6 इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन की कितनी है? 7। अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन की कितनी है? 8। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दबाव में मौजूद होती है? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, CO2। और ये क्या है? बुलबुले पैदा करती है, बुलबुले। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बुलबुले पैदा करती है। याद रखोगे, पैदा करती है। ठीक है भाई, और थोड़ा सा खट्टा स्वाद भी देती है, खट्टा स्वाद भी देती है। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। खट्टा स्वाद भी देती है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था? तो वो किस वर्ष किया गया था? 1919 में। किसके नाम पर किया गया है? सर सिडनी रोलेट के नाम पर किया गया है। राइट बात है भाई। इसमें क्या था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सिर्फ आपको संदेह के आधार पर ही उठा लेगा, और 2 साल तक जेल का प्रावधान था इसमें। तो इसे बोला गया बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील वाला कानून। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। काला कानून इसको बोला गया था। आ जाओ नेक्स्ट पर। लारू काज मुख्य रूप से
ये गोंडों द्वारा मनाया जाता है। ये उत्सव कहां पर मनाया जाता है? ठीक है भाई, जरा बताओ। अगर हम देखें लारू काज के बारे में पूछ रहे हैं तो ये मनाया जाता है, अगर आप देखोगे, मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, जो नारायण देव है, नारायण देव, ठीक है भाई, उनकी पूजा करते हैं गोंड समुदाय के लिए, और यहां पर सुअर की शादी करवाते हैं। किसकी? सुअर की शादी करवाते हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ओके, अच्छा, अगर हम देखें हमारे यहां पर विटामिन बी और सी ये किस में घुलते हैं भाई? जल में। विटामिन अगर आप देखोगे, है ना भाई, ए डी ई के ये घुलते हैं वसा में। ठीक, नो प्रॉब्लम। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, और इसके अलावा ए सी डी ई के ये हो गए 5, तो 8 और 5 13 टोटल विटामिन होते हैं। ओके, अब आती है बात पेलाग्रा। विटामिन B1 इसको क्या बोलते हैं? थायमीन। और थायमीन की कमी से क्या हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है, बेरी बेरी। ठीक है भाई, और विटामिन B3 इसको क्या बोलते हैं हम यहां पर? भाई पहला वाला थायमीन, दूसरा वाला नियासिन। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? नियासिन। और नियासिन की कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है, पेलाग्रा। और विटामिन B5 इसको क्या बोलते हैं हम? पेंटाथोनिक, है ना भाई, ध्यान रखो, क्या बोलते हैं? पेंटाथोनिक अम्ल बोलते हैं। ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। हमसे किसके बारे में पूछा है? विटामिन B3 वाले के बारे में पूछा है, क्योंकि पेलाग्रा के बारे में, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझिए। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल बोलते हैं हम। विटामिन B7 बायोटिन बोलते हैं हम। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। अगर हम देखें विटामिन B7 ये क्या है? बायोटिन हो जाएगा। विटामिन B9 क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल हो जाएगा, फॉलिक अम्ल हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? ओके, कित्तूर किला है, गोल गुंबज है, होयसलेश्वर मंदिर है वहां। पलक्कड़ का किला तो आपको केरल में मिलेगा भाई, केरल के पलक्कड़ जिले में आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका पुनरुद्धार हैदर अली ने करवाया था। हैदर अली ने 1766 में इसका पुनरुद्धार करवाया था। तो ये तो केरल में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जावा सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है? तो ये कहां पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और इसमें ध्यान रखोगे हरे, है ना भाई, ध्यान रखोगे, हरे खरबूजे की पूजा की जाती है, हरे खरबूजे की पूजा की जाती है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है। झारखंड में सरहुल त्योहार भी मनाया जाता है। कौन सा? सरहुल त्योहार भी यहां पर मनाया जाता है। और कर्मा तो आपको बताइए, कर्मा ये मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, झारखंड में भी मनाया जाता है। ओके, बोलता है उस्ताद अल्लाह रखा, है ना भाई, अल्लाह रखा हो गए, साबिर खान हो गए, या फिर हम लगाए पंडित किशन महाराज हो गए, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तबला। ठीक है भाई, तबला इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब अगर आप देखोगे तबले का आविष्कार वो किसने किया था, है ना भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना? तबले का आविष्कार किया था, अगर आप देखोगे, वो हो जाते हैं अमीर खुसरो। ठीक है भाई, कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं अमीर खुसरो, इन्होंने किया था। ओके भाई, मृदंगम के 2 हिस्से करके। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। अच्छा, इससे देखो ये तो है ही है, जाकिर हुसैन का संबंध भी है, वो तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जाकिर हुसैन जिनका निधन 2024 में हो गया, 2024 में उनका निधन हो गया। ठीक है, 4 बार ग्रैमी पुरस्कार लेकर आए थे वो। ओके, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आज नेक्स्ट पर। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश आपको कौन सा लगेगा? जरा बताइए वो कौन सा है। देखो मगध साम्राज्य किधर चलता था, जैसे मान के चलो ये हो गया बिहार, और बिहार में ये हो गई गंगा नदी, और ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका मगध था। अब इस मगध को फैलाते चले गए अलग अलग राजा, जीतते चले गए और ज्यादा बड़ा करते चले गए। तो यहीं पर सोन नदी भी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखोगे, गंगा से। वहीं सोन और गंगा के संगम पर क्या देखने को मिलेगी? पाटलिपुत्र, जो पटना के नाम से आज जानी जाती है। तो मगध साम्राज्य में पहला राजवंश था इसमें से हर्यक वंश। ठीक है, और हर्यक वंश की नींव रखी थी बिंबिसार ने। किसने रखी थी? बिंबिसार ने। पहली राजधानी थी राजगृह या फिर ग्रह ब्रिज। ओके भाई, ये पहली राजधानी थी। अब बिंबिसार की हत्या कर दी थी अजात शत्रु ने। ओके भाई, अजात शत्रु ने। अब अजात शत्रु की हत्या कर दी थी उदयन ने,
और उदयन ने नई राजधानी पाटलिपुत्र बसाई थी। ओके भाई, ध्यान रखोगे कौन सी बसाई थी? पाटलिपुत्र बसाई थी, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। और पाटलिपुत्र कौन से आपको देखने को मिल जाएगी? गंगा, और गंगा के साथ साथ सोन नदी, ठीक है, इन दोनों के संगम पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। बोलता है जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी देखते हैं। भाई ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है? देखो टोटल है हमारे देश में 121.09 करोड़, उसमें से हमारे यहां 68.84% आपको ग्रामीण देखने को मिलेगी। अगर उसे हम प्रतिशत में, तो ये है, आबादी में देखेंगे तो 83.3 करोड़ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी थी? वो किसने करी थी? सोवियत संघ ने शुरू करी थी, यानी कि यूएसएसआर ने शुरू करी थी, 1928 में शुरू करी थी। जोसेफ स्टालिन है ना, इन्होंने वहां पर शुरू करी थी यूएसएसआर के अंदर। रशिया को पहले यूएसएसआर बोला जाता था। भारत के अंदर 1951 से 1956 पहली वाली हुई, और 12वें नंबर की 2012 से लेकर 2017। तो हमारे यहां पर 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, ठीक है भाई। आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव किस त्योहार से संबंधित लगता है आपको? तो ये आपको किससे लगेगा? ये है माधवराय मेला। ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? गुजरात के अंदर लगता है, गुजरात के माधवपुर में ये लगता है, ठीक है भाई। और यहां पर क्या होता है? ये चैत्र के महीने में लगता है। चैत्र का महीना हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है। ओके, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई में एक हॉर्स पावर का विद्युत समतुल्य के बराबर होता है किसके? क्या हम लगा सकते हैं 756, 776, 746, या फिर आप लगाओगे 716? तो 746 वॉट इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एजी एक महंगी और मुलायम सफेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो हम उसे चांदी के रूप में जानते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 47। ओके, और बहुत अच्छा अगर आप देखोगे विद्युत का ये क्या है? सुचालक भी है, ये भी आप ध्यान रखोगे, बहुत अच्छा। ओके भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो वो जोड़े गए समाजवादी। देखो धर्मनिरपेक्ष तो पहले से ही था, तो पंथ निरपेक्ष ऐड किया गया था। तो हमारे एग्जाम के ऑप्शन में कभी कभी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष को लिख के दे देता है, ठीक है भाई। तो ऐसे हम ध्यान रखेंगे। वैसे जो जोड़े गए हैं वो जोड़े गए हैं कौन कौन से? एक तो समाजवादी जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष पहले से ही था तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और अखंडता जोड़ा गया, ये जोड़े गए हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये अपनी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 से। तो एक ही बार हमारी प्रस्तावना में संशोधन हुआ है सिर्फ, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई है? तो आपको कौन लगता है इसमें से? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके समय पे क्या था कि जब ये उत्तर भारत में बैठा हुआ है ना, तो इसकी पकड़ मजबूत नहीं थी। इसके समय पर 27 विद्रोह हुए, 1325 से लेकर 1351 तक इसने शासन किया, और इसकी पकड़ मजबूत है नहीं। तो क्या हुआ कि 27 विद्रोह में से 22 तो दक्षिण भारत में ही हुए, समझ गए। तो मामला दक्षिण भारत में इसके कंट्रोल में नहीं था। अब क्या हुआ आगे चल के, है ना, आगे चल के 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई, बहमनी साम्राज्य की स्थापना, और वो किसने करी? हसन गंगू ने, है ना, अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू ने की, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 1347 में राजधानी किसको बनाया? राजधानी बनाया था एसहानाबाद को, एसहानाबाद को बनाया था, या फिर आप गुलबर्गा भी बोल सकते हो, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है भाई, उसको बनाया था। ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अगर हम यूं कहने लगे, इसी के समय पर 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई थी दक्षिण में, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट ने कर दी थी। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नर्तक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया है? तो वो कौन है इसमें से? चित्रा विश्वेश्वरन इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर है, दो वाले बच्चे बिल्कुल ठीक। ऋक पांचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब आती है? हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना है फागुन, उसी में आती है, ठीक है भाई।
तो फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी को ये आपको देखने को मिल जाती है हर साल, लगभग ये फरवरी के महीने में आ जाती है। ठीक है भाई, जो ये फागुन का महीना है ये फरवरी का आखिर और मार्च का शुरू, तो लगभग ये फरवरी में, नहीं तो ये आपको मार्च में देखने को मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल कौन सी है ना भाई, जरा बताओ, जिस पर उत्तर प्रदेश ज्यादा निर्भर रहता है वो कौन सी है भाई? वो है गेहूं इज द राइट आंसर। कब बोई जाती है? वो रबी के समय पर बोई जाती है। आप इसे अक्टूबर में बो सकते हो, नवंबर में बो सकते हो, दिसंबर में बो सकते हो, लेकिन काटोगे कब? मार्च अप्रैल में जाकर। ठीक है भाई, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। अगर आप देखोगे गेहूं, यूपी इसके उत्पादन में टॉप पर है, पंजाब सेकंड पर है, हरियाणा थर्ड पर है गेहूं के उत्पादन में। गेहूं में जो रोग लगता है वो कौन सा है? वो है करनाल बंट। कौन सा हो जाएगा? करनाल बंट हो जाएगा और रस्ट हो जाएगा। और रस्ट के भी 3 प्रकार है, जैसे कि एक ब्लैक है, एक आपको येलो देखने को मिल जाएगा, एक आपको ब्राउन देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रकार हैं रस्ट के। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि अनावृत कंडुआ भी लगता है क्या? यस, अनावृत कंडुआ भी इसमें लग जाता है भैया, समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता। ओके, किसके लिए नहीं किया जाता? देखो, साबुन बनाने में तो भैया किया जाता है, ठीक है भाई, और अखबार बनाने में किया जाता है, धातुओं में चिकनाई कम करने के लिए किया जाता है। अचार के परीक्षण नो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अचार के परिरक्षण में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है कारगिल विजय दिवस 2025 के अवलोकन से विजय के कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? जरा बताओ। 2025 में 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और 26 जुलाई है ना भाई 1999 की ये बात है, ये बात आप ध्यान रखोगे। और तब से अब तक इस वाले 2025 में 26 जुलाई को ये ध्यान रखोगे 26वें वर्ष पूरे हो रहे हैं इसके। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी व्यक्ति को राज्यपाल के तौर पर नियुक्त करने के लिए वर्ष की आयु पूरी करना जरूरी है। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर है 153 में बोला गया है कि राज्य का राज्यपाल होगा। राज्य का क्या होगा? राज्यपाल होगा एक। ठीक है भाई, राज्य का एक राज्यपाल होगा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 से यह भी बात ऐड की गई है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल चल जाएगा, यह भी बात ऐड की गई है। 154 में क्या है ना, 154 में आपको यह देखने को मिलेगा कि यह राज्य की कार्यपालिका का हेड होता है। राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राज्यपाल। ठीक है भाई। और 155 में इसकी नियुक्ति आपको देखने को मिलेगी जो कि प्रेसिडेंट करता है। ओके, और ये कब तक गद्दी पे बैठ सकता है? ये आपको गद्दी पे देखने को मिल जाएगा अनलिमिटेड टाइम के लिए। मींस जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये गद्दी पे बैठा रहता है। वैसे तो सामान्य तौर पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति से टाइम से पहले बैठा सकता है और कंटिन्यू भी रख सकता है 5 साल के बाद भी। ओके, प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर में पशुधन मेले के अंत का प्रतीक है, जहां प्रदर्शन में मुख्य जानवर कौन सा है? पुष्कर कहां पर पड़ता है? राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर जिले में है। ठीक है, अजमेर जिले के अंदर पुष्कर झील भी है। वहीं पर कार्तिक पूर्णिमा यानी अक्टूबर और नवंबर के समय पर जो पूर्णिमा आती है, उस समय पर जो वहां मेला लगता है वो ऊंटों का बड़ा मेला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई? ओके, तो ये कौन सी है? वी आर डिस्प्लेस्ड। कहां से बिलोंग करती? वो पाकिस्तान से बिलोंग करती। और 17 साल की उम्र में 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। ओके भाई, और उसी साल हमारे देश वाले को भी मिला था। वो कौन थे हमारे देश के? जरा बताओ जिनको मिला। कैलाश सत्यार्थी। ठीक है भाई, कैलाश सत्यार्थी को भी 2014 में ही शांति का नोबेल प्राइज मिला था। मध्य प्रदेश के विदिशा के रहने वाले। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। अगर हम देखें के क्षेत्र में केलुचरण महापात्रा और रघुनाथ दत्ता जैसे उस्तादों ने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली के पुनरुद्धार का नेतृत्व किया। यानी कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसको वापस से उठाकर लेकर आए? वो कौन सा है? ओडिसी, है ना, इसको वापस से उठाया इन्होंने। मायाधर राउत हो गए, गंगाधर प्रधान है, ठीक है, उनका संबंध भी इसी से ही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है ना भाई? चलो देखते हैं।
क्या आपको हरियाणा में मिलेगा? देखो हमारे देश में जो बाल लिंगानुपात है वो 919 है, मतलब छोटे छोटे बच्चों पर हमेशा 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को काउंट करते हैं। इसमें ध्यान रखोगे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों पर हम शिशु लिंगानुपात को देखते हैं, तो वो हमारा 2011 के हिसाब से इतना है। इतने छोटे बच्चों पर इतनी बच्चियां हैं। अब हरियाणा में तो बहुत ही काम खराब है ये, और हरियाणा में आपको कितना देखने को मिल जाएगा? 834 का ओनली, समझ गए भाई? 834 का, तो ये तो मामला खराब है भाई यहां पर। और महिला पुरुष में भी कम है हरियाणा का, वहां पर 879 आपको देखने को मिल जाएगा। ओके भाई, 879। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है राउत नाचा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये कहां से हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। और अगर आप देखोगे सुआ नृत्य भी यहीं का हो जाएगा। कौन सा? सुआ। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अंग्रेजी उपन्यास वोटिंग एट फोस्टरगंज, ये आपको क्या लगता है इसके लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हम रस्किन बॉन्ड लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, रस्किन बॉन्ड। अंगल भारतीय है। रोड टू मसूरी भी इन्होंने ही लिखी है। द रूम ऑन द रूफ भी इन्होंने ही लिखी है। ओके भाई। बोलता है अमृतसर में अंग्रेजों द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड को कब अंजाम दिया गया था? कब दिया गया भाई? वो कौन सी डेट हो जाएगी? 13 अप्रैल 1919 की वो घटना है। ओके भाई। अमृतसर कहां पर पड़ता है? ये पंजाब में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां शांति प्रिय रूप से धरना प्रदर्शन कर रही जनता पर डायर ने गोलियां बरसवाई थी। उसमें 1000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन इसके बाद जो हंटर आयोग बना था इसकी जांच करने के लिए, उसमें केवल 379 लोगों की डेथ बताई गई थी। समझ गए? हंटर आयोग में 3 भारतीय भी थे, सुल्तान अहमद थे, जगत नारायण थे, चिमनलाल शीतलवाड़ थे। ओके भाई, लेकिन उनकी अच्छे से चल नहीं पाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किसने अहिंसक क्रांतिकारियों का एक समूह खुदाई खिदमतकार या फिर लाल कुर्ती या फिर लाल कमीज के नाम से भी हम जानते हैं, है ना, इसका गठन किया था? वो किसने किया है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने किया। इन्हें सीमांत गांधी भी हम बोलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और इनको हमने 1987 में क्या भी दिया है? भारत रत्न दिया है। ये पहले विदेशी हैं भारत रत्न मिला है जिनको। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कमलिनी और नलिनी अस्थाना दोनों का संबंध है कथक से। यूपी के आगरा से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? यूपी के आगरा से, और यूपी का ही कथक क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मई 2023 में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को है मुक्त राज्य के निर्माण हेतु भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आप मुझे होमवर्क